प्रश्न है कि जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है, अर्थात मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, ये आपका प्रश्न है। आपके प्रश्न को उत्तर देने के लिए हमसे आज जुड़े हमारे आश्रम के शोभा श्री राधा शरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने प्रश्न सुन ही लिया होगा, तो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, ये आपका प्रश्न है। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। राधे राधे। जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? तो विद्या जो है 3 प्रकार की है। यानी कह सकते हैं वो विद्या जो एक तो लौकिक है, यानी कि जैसे आजकल के विद्यार्थी पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जीने के लिए। और दूसरी विद्या है वो परलौकिक है, पारलौकिक है, जाने के लिए। और एक और विद्या है वो अलौकिक विद्या, वो सदा के लिए रहने के लिए, वो सदा के लिए रहने के लिए। 3 प्रकार की विद्या है। तो इसमें जो सबसे बड़ी विद्या है, तो सबसे बड़ी विद्या अलौकिक विद्या है, जिसको पाकर फिर व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ता, कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। जिसको जान कर जी वैसा दिव्य ज्ञान है जिसको जान करके कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। महाराज श्री इसी बात को, अध्यात्म की विद्या जी, इसी बात को ठाकुर जी गीता जी के 7वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत यत् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातम अवशिष्यते। यानी कह रहे हैं मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा, विज्ञान सहित तुमको ज्ञान दूंगा, जिसको जानकर तुमको कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा, बाकी नहीं रह जाएगा। तो वो ज्ञान क्या है? तो वो ज्ञान ठाकुर जी इसी अध्याय में कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ मैं हूँ, यही सर्वोपरि ज्ञान है। और ये अनुभूति हो जाए सब कुछ ठाकुर जी है, सब कुछ वासुदेव है, ये सर्वोपरि ज्ञान। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरि हे हरि, आप बने संसार। ये सबसे बड़ी विद्या है, सबसे बड़ी शिक्षा है। ये शिक्षा जिसको प्राप्त हो गई, जन्म मरण से सदा के लिए उसका छुटकारा हो गया, समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई, कहीं ये शिक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन ये आपने बताया अलौकिक शिक्षा, तो 2 शिक्षा हो रहा है, लौकिक और पारलौकिक। क्योंकि अभी चर्चा जो हुई है आपके द्वारा वो हुई है अलौकिक विद्या की। तो अलौकिक शिक्षा के बारे में आपने बताया, लेकिन 2 शिक्षा और हैं, वो है लौकिक जीने के लिए और एक पारलौकिक। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सबसे बड़ी विद्या क्या है लोक में जी, और परलोक की सबसे बड़ी विद्या क्या? आलोक की तो आपने बता दी, भक्ति और ज्ञान। जी। तो लोक में पहले हम लोक की विद्या के बारे में बताएं। तो लोक में सबसे बड़ी विद्या महाराज श्री बताते हैं, सबसे बड़ी विद्या और सबसे बड़ा ज्ञान यही है जो हमको जीना आ जाए, जीने की जो कला है। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग, जी, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं। तो जैसे कि जो व्यक्ति खूब कमा लें, धनवान हो रहे हैं और बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन घर में कला है, शांति नहीं है, तो सबसे बड़ी जो कला है वो प्रेम की कला है, प्रेम की विद्या है। पारस्परिक संबंधों को जिनके बीच में हमको रहना पड़े, उन संबंधों को हम कैसे जिए सुखपूर्वक। तो ये जो कला है ये लौकिक सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सुख है पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक सामंजस्य, यूनिटी, एकता, ये सबसे बड़ा सुख है। और इसको सीखे बिना हम अरबोंपति बन जाए लेकिन सुखी नहीं हो पाएंगे। महंगी वाली गाड़ी खरीद लें, सुखी नहीं हो पाएंगे। बहुत बड़ी कोठी बना लें, सुखी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ी विद्या, सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? हम अपने परिवार में किस प्रकार से संबंधों को निभाए। ये लौकिक विद्या सबसे बड़ी विद्या है। इससे बड़ी विद्या और कोई है नहीं इस लोक में। यूनिटी, प्रेम। गोस्वामी जी इसी को कहते हैं ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। तो इस लौकिक विद्या में लौकिक शिक्षा सबसे बड़ी है। हम पारस्परिक संबंधों को कैसे निभाएं, बस ये निभाने की कला, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। इसके बिना मानव जीवन अधूरा है। दुनिया के समस्त सुख भी हमको मिल करके सुखी नहीं कर सकते अगर हमारे परिवार में परस्पर यूनिटी नहीं है, प्रेम नहीं है। ये प्रेम प्राप्त करना दुनिया में सबसे बड़ी कला है। ये तो हो गया लौकिक विद्या, और अलौकिक भी हो गई। अब आप बताएंगे पारलौकिक। पारलौकिक विद्या उन्हें कहते हैं जिससे हमें
स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो, हाँ। यानी कि ब्रह्म लोक तक हम जा सके और वहाँ के सुखों का उपभोग कर सके। तो उसके लिए हमारे शास्त्र बहुत प्रकार से बताते हैं, जैसा कि ठाकुर जी गीता में कहते हैं त्रैगुण्य विषय आवेदा नस्त्रगुण्य भवार्जुन, लेकिन उसकी निंदा यद्यपि की है, लेकिन फिर भी निंदा इसलिए की क्योंकि इससे मुक्ति तो है नहीं, इस विद्या से मुक्ति नहीं। मुक्ति तो है नहीं। जैसे लौकिक विद्या परस्पर प्रेम मिले, जी, जी। सौहार्द मिले, तो इससे मुक्ति तो नहीं होगी, लेकिन लौकिक सुख तो प्राप्त सुख तो होगा। मिलेगा। इसी प्रकार कौन सी विद्या जो हमको परलोक में सुख देगी, स्वर्ग आदि में, या अगला जन्म हमारा अच्छा कर देगी, वो विद्या है दान की विद्या, दान की विद्या, परोपकार की विद्या। हम दान करें, परोपकार करें, जितना हो सके दूसरों के काम आए, दूसरों की भलाई करें। इस बात को अच्छी प्रकार से हमको सीख लेना चाहिए। पारलौकिक विद्या है, जो परलोक में काम आए वो पारलौकिक विद्या, जो लोक में काम आए वो लौकिक विद्या, और जो अलोक में काम आए जन्म मरण से छुटकारा वह है अलौकिक विद्या। तो तीन प्रकार की शिक्षा। लौकिक शिक्षा आपने सुना है, वह है हम परिवार में परस्पर प्रेम बना के रखें, ये लौकिक विद्या, ये आना चाहिए। इसके बिना हम लौकिक सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इस विद्या के बिना धन भी सुख नहीं दे पाएगा, कोठी भी सुख नहीं दे पाएगी, बढ़िया कार ले लो तब भी सुख नहीं मिलेगा, भले ही तुम एसी एयर कंडीशन में रह रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा माइंड बिल्कुल अपसेट रहेगा यदि ये विद्या हमारे पास नहीं। कैसे पारिवारिक रिश्तों को हम निभाएं, कैसे क्षमा करें, भले वो हमारे प्रेम के योग्य ना हो तब भी हम परिवार में प्रेम करें, क्षमा करें, गलतियों को भूल जाएं और दोहराएं बिना, याद भी ना कराएं, बस उनसे प्रेम का बर्ताव करें। धीरे धीरे अपने आप ही सेटिंग हो जाती है। ये लौकिक विद्या है जो लोक में काम आती है। और दान करना, परोपकार करना, दूसरे का भला करना, यह है पारलौकिक विद्या। दान जो हमको स्वर्ग आदि देगी और अगला जन्म भी हमारा अच्छा कर देगी। और ज्ञान और भक्ति ये दो विद्या हैं जो अलौकिक विद्या हैं। ज्ञान विद्या से हमको प्राप्त होगा आत्म साक्षात्कार होगा, और भक्ति से परमात्मा का साक्षात्कार, सदा के लिए सुख। तो सबसे बड़ी विद्या तीनों में है, दो विद्या ज्ञान और भक्ति। इन दोनों में भी कहें तो सबसे ऊंची है भक्ति, अर्थात भगवत प्रेम। इसको संतों से सीख लेना चाहिए। वैसे तो संत तीनों चीज़ों को सिखाते हैं, लौकिक विद्या भी, परलौकिक विद्या भी, अलौकिक विद्या भी। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, ये आपको बताया।